गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट जो आपको पीछे बताया जा चुका है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। 1 मई में जो हमारा लेक्चर हुआ था तो भूल से हमने यहाँ पर 1 अप्रैल डाल दिया था। तो बच्चे ध्यान दें, वो 1 मई था और आज 4 मई का आपका अगला लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें नरेशन में ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बताना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को हमने ये डेफिनेशन दी है, ध्यान दें। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्यों से हृदय की भावनाएं हर्ष, दुख, आश्चर्य, अनुमोदन आदि प्रकट होती है। इन वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह बच्चों ध्यान रखें, ये इस प्रकार बनता है। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों के डायरेक्ट स्पीच में आने वाले शब्दों का परिवर्तन निम्न ढंग से कर दिया जाता है। देख लें, डायरेक्ट में जब ये शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या परिवर्तन होता है उसके आगे हमने लिखा है। सपोज दुख प्रकट करने के लिए एलास, आ, ओ यदि आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को हम शाबाशी दे रहे हैं, वाहवाही दे रहे हैं और हुर्रा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उसे बदलकर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसके कार्य को देखकर अगर हम कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छे, तो उसको देखिए एक्सक्लेम्ड दैट, यू, ही, दे आदि का प्रोनाउन जो भी आया हो उसका प्रयोग करेंगे और फिर डन वेल का प्रयोग उसी प्रकार करेंगे। क्योंकि डन वेल परफेक्ट वर्ब होती है और यह परफेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करती है। इसी क्रम में लास्ट में ध्यान दीजिए, जब हम किसी बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, गुड ग्रेसियस, गुड हेवंस कह करके ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के स्थान पर दूसरा शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम और भी दूसरे ढंग से कह सकते हैं, जैसे सरप्राइज है, एस्टोनिश है या अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम इन शब्दों में परिवर्तन लाते हुए इनडायरेक्ट को उनके भाव के अनुसार बदल देते हैं। आगे की प्रक्रिया वही है जैसा आपने पीछे पढ़ा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, उसमें आपकी ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसको कहाँ पर चेंज करना है। अब मैं आपको कुछ वाक्यों के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हाँ, उसके आगे देखिए जो मैंने बताया, अब एग्जाम्पल जरा देखिए, समझ लीजिए कैसे यूज करेंगे आप। ही सेड एलास आई एम रोड, अर्थ देखिए माध्यम होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। उसने कहा खेद है, मैं बर्बाद हो गया। आंसर में देखिए हम दुख व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, और ये हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया, टेंस बदल दिया, जिससे आगे बना दैट ही वाज रूड। पूरा सेंटेंस हुआ ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूड। सेकंड में देखिए द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ऐसा लग रहा है कि कप्तान ने अपनी टीम के लोगों से कहा बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, शाबाश, बहुत अच्छा। द कप्तान applauded,
ये यहाँ पर ब्रेव को हटाने के लिए हमने अप्लाउडेड का प्रयोग किया। अगर आपको स्पेलिंग ध्यान नहीं रहती तो एडमायर्ड या प्रेज्ड भी कर सकते हैं। आगे सेइंग दैट का प्रयोग होना है। प्रोनाउन बदल करके ये बन गया आपका ही हैड डन वेल। द कैप्टन applauded him saying that he had done well। थर्ड नंबर देखिए, द सेलर सेड, सेलर मीन्स नाविक होता है, नाविक ने कहा व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, कितना भयानक तूफान है। टोन से आपको पता चलता है कि यहाँ आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। हम इसको बनाएंगे द सेलर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि सरप्राइज आना चाहिए तो आप एक्सक्लेम्ड से भी सेंटेंस को छोड़ सकते हैं। आगे कंजंक्शन दैट लगाकर जोड़ दीजिए, दैट इट वाज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म। व्हाट और हाउ को वेरी से स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। खिलाड़ियों ने कहा वाह हमने मैच जीत लिया। प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट लगा सकते हैं दैट दे हैड वन द मैच। लास्ट देखिए, द ओल्ड लेडी सेड टू द नर्स, बूढ़ी स्त्री ने नर्स से कहा मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। ये बूढ़ी स्त्री का कामना भरा आशीर्वाद है, तो हम द ओल्ड लेडी विश्ड का प्रयोग करेंगे और दैट से हम सबसे पहले देखिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में गॉड को ले आएंगे। तो दैट गॉड माइट ब्लेस द नर्स, यही नर्स ऑब्जेक्ट के रूप में अंत में आ जाएगा, यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। तो आंसर मिला द ओल्ड लेडी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस द नर्स। पीछे से एक वाक्य और रह गया था, उसको हमने लास्ट में दर्शाया, ध्यान दीजिए। ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माय फ्रेंड्स, उसने उन सभी से कहा नमस्ते मेरे मित्रों। तो देखिए, हम गुड बाय को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर वर्ब बेड का प्रयोग किए हैं और ऐसा ही आपको करना चाहिए। ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका प्रयोग इस प्रकार भी कर सकते हैं, ही विश्ड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। यहाँ बेड के स्थान पर विश्ड का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे वाक्य आप अपने नियम के अनुसार कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड लास्ट एक्सरसाइज जो 11 है उसे आप होमवर्क के रूप में करेंगे। एक्सरसाइज 11 होमवर्क। एक्सरसाइज 11 होमवर्क के रूप में करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो फिर से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकेंगे। थैंक्स।